हेलो दोस्तों, इसेगाई एनिमे हेडहंटर टू अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। यह असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होगा। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन पे कर लेना। एपिसोड 4 की शुरुआत में जो डेनोसुके था और डीमन लॉर्ड के सामने होता है, सोच रहा होता है डीमन लॉर्ड ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या मैंने कुछ गलती की है। लेकिन तभी जो डीमन लॉर्ड था उससे कहता है डेनोसुके मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। लेकिन तभी जो डेनोसुके था वो कह रहा था मुझे माफ कर दे डीमन लॉर्ड, सब मेरी गलती है। लेकिन तभी जो डीमन लॉर्ड कह रहा था तुम क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। लेकिन डेनोसुके था कुछ नहीं सुनकर कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेरी काबिलियत को साबित करने के लिए मुझे कोई भी काम दे दीजिए। लेकिन डीमन लॉर्ड कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है डेनोसुके, मुझे तुमको एक मिशन देना है, जो मिशन है बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए तुम ही इस मिशन को कर पाओगे। डेनोसुके सुनकर कहता है कौन सा मिशन है डीमन लॉर्ड। तभी डीमन लॉर्ड उसे बताता है इस वर्ल्ड में जो डेमी ह्यूमन्स है वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन जो डीमन्स है दूसरी तरफ मैजिक का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जो डेमी ह्यूमन्स है वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाए। ये सुन के डेनोसुके कहता है मैं ज़रूर से कोशिश करूंगा। डीमन लॉर्ड कहता है मैं चाहता हूँ डेनोसुके तुम ऐसा कोई रास्ता चुनो जिसके अंदर जो डेमी ह्यूमन है वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पाए। उचिमुरा कहता है मुझे तो मैजिक इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक मैजिकल स्टोन दे रहा हूँ, इसकी मदद से तुम भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। ये देख उचिमुरा कहता है ये क्या है डीमन लॉर्ड। तभी डीमन लॉर्ड कहता है ये असल में पावर है मैजिक स्टोन लाइट, इसकी मदद से तुम मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे पूरी तरीके से। इस मैजिक स्टोन के अंदर मैंने अपनी पावर दी है जिसकी वजह से तुम इस मैजिक स्टोन की मदद से मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। डेनोसुके सोचता है इस पत्थर के अंदर अगर डीमन लॉर्ड की पावर है तो वह काफ़ी पावरफुल होगा। डीमन लॉर्ड कहता है उचिमुरा तुम इस चीज़ को पूरी तरीके से संभाल लेना क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दे रहा हूँ। उचिमुरा कहता है फिक्र मत कीजिए डीमन लॉर्ड, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कोई भी तरीके से जो डेमी ह्यूमन्स वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाए। डेनोसुके सोचता है ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। डीमन लॉर्ड कहता है अगर तुम्हें इस चीज़ में किसी की भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर तुम सिल्फी की मदद ले सकते हो, क्योंकि जो सिल्फी है और डेमी ह्यूमन्स की मैजिक के लिए जो डिवाइस तैयार कर रही है और इन सब चीज़ों में तुम उसकी मदद ले सकते हो। उचिमुरा कहता है मैं उसे ज़रूर से मिलना चाहूँगा। जो डीमन लॉर्ड था सोचता है क्या सिल्फी इसकी मदद करेगी भी। दूसरी तरफ जो उचिमुरा था वो जा रहा होता है, सोचता है मुझे जल्दी से जो सिल्फी है उससे मिलना होगा, इसके बारे में बताना होगा। तभी जो उसका पीछे जो उल्मेंडा थी वो कर रही होती, उल्मेंडा थी सोच रही होती जो उचिमुरा कहाँ पे जा रहा है। तभी जो उचिमुरा को फॉलो करने लगते और कहते हैं मैं ज़रूर इसका पीछा करूँगी। तभी जो उचिमुरा था वो सिल्फी के घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पे जो उचिमुरा था सिल्फी को बुलाने लगता है और कहता है सिल्फी क्या तुम अंदर हो। लेकिन जो तभी जो दरवाज़ा खुलता है वो देख पाता है जो सिल्फी की सेक्रेटरी होती है और उससे कहती है तुम कौन हो। तभी उचिमुरा उसको बताता है मैं असल में डीमन जनरल हूँ, सिल्फी की तरह मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी जो लड़की थी वो कहती है मेरा नाम बेलिंडा है, मैं असल में सिल्फी की सेक्रेटरी हूँ, लेकिन जो सिल्फी यहाँ पे नहीं है तुम बाद में आ सकते हो। लेकिन जो उचिमुरा उसके बाद शक करने लगता है, लेकिन जो बेलिंडा थी उससे कहती है तुम अब जा सकती हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत ही काम है। तभी उचिमुरा तो उससे कहता है तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। लेकिन जो बेलिंडा थी वो अंदर जाने लगती है और उससे कहती है तुम जा सकते हो, और जो दरवाज़ा उसे बंद करने ही वाली होती है। लेकिन जो उचिमुरा था उसे रोक लेता है और कहता है रुक जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर शक आ रहा है, लगता है ज़रूर से सिल्फी अंदर होगी। ये सुन के जो बेलिंडा थी वो कहते तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी सिल्फी नहीं है। लेकिन उचिमुरा कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अंदर जाने दो। दूसरी तरफ जो उल्मेंडा थी सब देख रही होती है और कह रही होती है उचिमुरा क्या कर रहा है, क्या दूसरी लड़की से बातें कर रहा है। दूसरी तरफ उचिमुरा बेलिंडा के कमरे में आ जाता है। जो बेलिंडा थी उससे कह रहे होते देखा यहाँ पे कोई भी सिल्फी नहीं है, तुम यहाँ पे बेकार में मेरे कमरे में आकर अब निकलो यहाँ से। लेकिन तभी जो उचिमुरा था उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे गलती से आ गया था, लेकिन मुझे अभी भी शक हो रहा है जो सिल्फी यहीं पे होगी। तभी वो कहने लगते हैं मिस बेलिंडा मुझे लगता है तुम ही सिल्फी हो। ये सुन के बेलिंडा तो शौक होती है और कहती है तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, मैं कैसे सिल्फी हो सकती हूँ, यहाँ पे कोई भी सिल्फी नहीं है, मैं बेलिंडा हूँ। उचिमुरा कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मुझे पता है तुम ही सिल्फी हो। इसके 3 कारण है मैं तुम्हें बता सकती हूँ, क्योंकि जो मिस सिल्फी उसकी कोई भी सेक्रेटरी नहीं है और हमने डीमन लॉर्ड की आर्मी में जितने भी बेलिंडा नाम सुने हैं उनमें से कोई भी लड़की नहीं है, इसीलिए मुझे पता है तुम्हारा नाम बेलिंडा नहीं है। ये सुन के जो सिल्फी थी कह रही हो तो तुम इसे साबित क्या करना चाहते हो। और जो तीसरा रीज़न है जो डीमन लॉर्ड ने बताया था, उन्होंने कहा था जो सिल्फी है वो हमेशा छुप के रहती है, इसीलिए ज़रूर से मेरे सामने नहीं आएगी और मुझे लगता है इसीलिए तुम ही यहाँ पे सिल्फी हो और यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम ही सिल्फी हो गए। ये सुन के जो लड़की थी वो कहती है तुमने सही कहा, मैं ही असल में सिल्फी हूँ, मुझे लगा नहीं था जो डीमन लॉर्ड तुमको ये बताएगा। लेकिन जो सिल्फी तो कहती है अब तुम क्या कर लोगे, तुम्हें पता तो चल गया होगा मैं ही सिल्फी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। तभी जो सिल्फी थी सोफे पे सो जाती है और उससे कहती है अब तुम निकल सकते हो यहाँ से। लेकिन उचिमुरा तो उससे कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम हमेशा चुपके क्यों रहना चाहती हो। ये सुनकर सिल्फी कहती है क्योंकि मुझे काम से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। उचिमुरा कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि डीमन लॉर्ड ने मुझे मिशन दिया है, जो डेमी ह्यूमन्स है उनको भी मैजिक इस्तेमाल करने के लिए डिवाइस तैयार करना है। ये सुनकर सिल्फी कहती है तुम वही बात फिर से कह रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करनी क्योंकि मैंने ऐसा डिवाइस पहले भी तैयार किया था। उचिमुरा कहता है क्या हमने सच में ऐसा कोई डिवाइस तैयार भी किया था।
तभी जो सिल्फिक थी उसके सामने एक डिवाइस रखती है। इसे देख के उचिमुरा कहते हैं ये क्या है। तभी उलमेंड्रा बताती है एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर काफी सारे मिनरल्स है और जिनके अंदर काफी सारा पावर भी है। इसकी मदद से कोई डेमी ह्यूमन जिसे मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता वो भी मैजिक इस्तेमाल कर पाएगा। ये देख उचिमुरा कहता तो कमाल की बात है। सिल्फिक कहती थी मैंने तुम्हें बताया था ना, और इस चीज़ के ऊपर मैं 4 सालों से काम कर रहा हूँ। अब हमें बस इस चीज़ का बहुत सारा प्रोडक्शन करना है जिसकी मदद से हर एक डेमी ह्यूमन मैजिक का इस्तेमाल कर पाएगा। ये सुनकर सिल्फिक कहते इस चीज़ को एक और तैयार करने के लिए हमें 10 मिलियन सोने की ज़रूरत होगी। ये सुन के उचिमुरा शौक होकर कहता है 10 मिलियन, इसकी मदद से तो हम काफ़ी सारा फूड खरीद सकते हैं। इस चीज़ को तैयार करने के लिए हमें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। सिल्फी कहती है इस डिवाइस को तैयार करने के लिए हमें काफ़ी सारा मिनरल्स की ज़रूरत पड़ी है और जो मिनरल्स है काफ़ी महंगे आते हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए हमें बहुत सारा मनी चाहिए। अब तुम समझे, जो डिवाइस वो तैयार तो हो चुका है लेकिन हमारे पास मनी नहीं है जिसकी मदद से डिवाइस हम बहुत सारे तैयार नहीं कर पा रहे। ये डिवाइस है तो अच्छा, हम इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे लेकिन हम इसे तैयार कर नहीं पा रहे। तुम्हें बस ये सोचना है हम इसे कैसे तैयार कर पाए बहुत सारे। उचिमुरा सोचता है क्यों ना हम इसे बहुत सारे मैजिक के बजाय हम इसे सिर्फ एक मैजिक के लिए इस्तेमाल करें। तभी जो उचिमुरा था इन्हीं सभी बातों को जो सिल्फी था उसे बताने लगता है। जो सिल्फी इस बारे में सोचने लगता है तभी जो उचिमुरा था उसे समझाता है अगर हम इस डिवाइस के अंदर बहुत सारे मिनरल्स ना डाल कर सिर्फ एक ही मिनरल्स डालें और इसके अंदर सिर्फ एक ही मैजिक का इस्तेमाल करें तो फिर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमें एक अच्छे डिवाइस तैयार करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे अच्छी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक अच्छी चीज़ चाहिए जिसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम बहुत सारे लोगों के जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर इसमें तुम मेरी मदद करना चाहोगे सिल्फी। तभी जो सिल्फी थी कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। तभी जो सिल्फी थी फिर से अपना काम करने के लिए आगे बढ़ती है और उचिमुरा से कहती थी मुझे तुम्हारा नाम जो है वो याद नहीं है, तुमने मुझे तुम्हारा नाम क्या बताया था। उचिमुरा कहता है मेरा नाम है दिनेसुके उचिमुरा। तभी सिल्फी कहती है मैं इस नाम को याद रखूंगा। तब जो सिल्फी थी उचिमुरा को लेकर अपने लैब में आती है और तभी उसे अपने मैजिक थ्योरी के बारे में समझाने लगती है। तभी सिल्फी उससे कहती है तुम्हें नहीं पता तुम किसके सामने खड़े हो, मैं असल में जीनियस हूँ मैजिक में और तुम मेरे साथ सारी रात काम करोगे। ये सुनकर उचिमुरा शौक होता है। दूसरी तरफ जो उलमेंड्रा थी बाहर सब कुछ सुन रही होती है, कह रही होती है और वो दोनों सारी रात क्यों नहीं सोएंगे, इसका क्या मतलब। दूसरी तरफ अगले दिन में जो उचिमुरा सिल्फी को देख पाते हैं। जो उचिमुरा तो पूरा थक चुका था, तो सिल्फी तो कह रही होती है हमें लगा नहीं था हम एक रात के अंदर जो डिवाइस तैयार कर लेंगे, लेकिन उचिमुरा कहता है मुझे लगा नहीं था। जो सिल्फी मुझे सोने भी नहीं देगी। तभी जो सिल्फी थी अपने डिवाइस को देखने लगती है और कहती है इसका नाम है रोजमेरीन, जिसकी मदद से जो डेमी ह्यूमंस भी अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हमें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ को हम बहुत सारे तैयार भी कर सकते हैं। दिनेसुके कहता है इस मिशन में मैं भी काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ मैजिक के बारे में। तभी जो सिल्फी उससे कहने लगती है उचिमुरा तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तभी जो सिल्फी थी वो दरवाजे को खोल देती है और कहती है हमें निकलना होगा टेस्ट करने के लिए। तभी जो उचिमुरा जैसे निकलने वाला होता है तभी दरवाजे के बाहर से जो उलमेंड्रा थी वो अंदर आती है और इसकी वजह से जो उचिमुरा तो ज़मीन पे गिर जाता है। जो उलमेंड्रा तो देख पाते दिनेसुके का ज़मीन पे गिरा हुआ था। तभी जो उचिमुरा था वो उलमेंड्रा को सारी बात समझाने लगता है, जिसकी वजह से उलमेंड्रा कहते अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी क्योंकि मुझे मैजिक आता है और मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं भी इस मिशन में तुम लोगों की मदद करूंगी। तभी जो उचिमुरा कहता है मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी जो सिल्फी थी उसके पास उसका जो जेम थी वो ले लेती है और उससे कहती है अगर तुम्हें मेरी मदद ही करनी है तो फिर मेरे साथ आओ। तभी जो उचिमुरा था उसे मैजिक डिवाइस रोजमेरीन के बारे में बताने लगता है और कहता है इसकी मदद से जो डेमी ह्यूमंस है वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे, तुम तैयार तो होना। तभी जो उलमेंड्रा कहती है तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझे लगा नहीं था जो डेमी ह्यूमंस भी वो भी कभी मैजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। सिल्फी कहते तो फिर हम पहले जो फायर मैजिक उसका इस्तेमाल करेंगे। तभी उलमेंड्रा कहते अगर ऐसी बात है तो फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे उलुलु आती कहती है ये बहुत ही जल्दी है क्योंकि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। जो उलुलु थी बताने लगते हैं हमारे कंट्री के अंदर हर एक गांव के अंदर जो आशितोड़ी बर्ड है वो हमला कर चुके हैं। ये सुनकर उलमेंड्रा कहते तो काफ़ी बुरी बात है, अगर वो लोग गाँव के अंदर आ गए तो फिर जितने भी जो खाने की चीज़ है वो सभी को तबाह कर देंगे। तभी जो उलुलु थी वो उलमेंड्रा को लेकर अपने साथ जाने लगती है, लेकिन उलमेंड्रा कहते मैं अकेले क्यों जा रही हूँ, लेकिन उलुलु कहते तुम सबसे ताकतवर हो इसीलिए। तभी सिल्फी और उचिमुरा गाँव की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे खेत होते हैं। तभी जो सिल्फी थी वो उचिमुरा को एक डिवाइस देती है और उससे कहती है यही रोजमेरीन है जिसे हमने तैयार किया है, तो तुम्हें इसी का इस्तेमाल करना है उचिमुरा। तभी उचिमुरा सोचने लगता है मैं ही इसे इस्तेमाल क्यों करूं, मुझे पता भी नहीं है कितना सेफ है। तभी उचिमुरा डिवाइस को लेकर तैयार होता है। सिल्फी उसे बताया तुम्हें बस मैजिक के बारे में सोचना है। तभी उचिमुरा ऐसा ही करता है और जितने भी फायर मैजिक है उनके बारे में सोचने लगता है। तभी उचिमुरा अपने हाथ की मदद से एक फायर को तैयार करता है। ये देख के उचिमुरा शौक होकर कहता है मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे जो आशितारो बार्ड वहाँ पे आ जाते हैं। जो आशितारो बार्ड थे पूरी तरीके से हमला कर देते खेत के ऊपर। तभी सिल्फी कहते लगता है जो आशितारो बार्ड है वो भी आ चुके हैं हमला करने के लिए, हमें भी तैयारी करनी होगी।
होगी। तभी जो उचिमुरा था कहता है लगता है फाइट यहाँ पे होने ही वाली है। तभी सिल्फी उसे कहती है तुमने जो फायर बॉल को तैयार किया उनकी तरफ फेंक दो। तभी उचिमुरा ऐसा ही करता है जिसकी वजह से जो फायर बॉल था आशितारो बट को लगता है और जो बट था वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देख उचिमुरा कहता है कमाल की बात है, मैंने एक आशितारो बट को खत्म कर दिया। सिल्फी उससे कहते हैं तुम बस अपना हमला जारी रखो। तभी जो उचिमुरा था ऐसा ही करता है और अपने जितने भी फायर मैजिक की मदद से आशितारो बट्स थे उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी जो उचिमुरा था कहने लगता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उचिमुरा के ऊपर आशितारो बट हमला कर देता है। ये देख के उचिमुरा सोचता है लगता है मैं मरने वाला हूँ, यही मेरा आखिरी वक्त है। लेकिन तभी सिल्फी अचानक से उस आशितारो बट को खत्म कर देती है अपनी मैजिक की मदद से। तभी उचिमुरा से कहता है जल्दी से उचिमुरा बाकी जितने भी आशितारो बट उन्हें खत्म करो। तभी उचिमुरा अपने जितना भी लास्ट मैजिकल पावर था उनकी मदद से आशितारो बट के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो बट थे काफी खत्म हो जाते और बाकी के भाग जाते हैं। तभी उचिमुरा कहता है लगता है इस गाँव को हमने बचा लिया। तभी सिल्फी उससे कहती है तुमने जो अटैक है वो क्यों बंद किया उचिमुरा। उचिमुरा कहता है लगता है जो इस डिवाइस का जितना भी मैजिकल पावर था सब खत्म हो चुका है, इसलिए मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये सुनकर सिल्फी कहते लगता है मुझे इसकी क्वालिटी और भी अच्छी करनी होगी, जिसकी वजह से तुम इसका और भी मैजिक इस्तेमाल कर पाओगे उचिमुरा। तभी उन दोनों के वहाँ पे कैट गर्ल आ जाती है। देख उचिमुरा कहता है तुम कौन हो। तभी जो कैट गर्ल थी उसे बताती है हम यहाँ के विलेजर से। तभी उचिमुरा उनके साथ उनके गाँव में आता है जहाँ पे उचिमुरा था उन लोगों के साथ खाना तैयार कर रहा होता है। तभी जो उचिमुरा था जो कैट गर्ल थी उसकी मदद कर रही होती है। तभी उचिमुरा उससे कहता है मुझे लगा नहीं था यहाँ पे कोई एक नॉर्मल डेमी ह्यूमन भी होगा जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ मेरी तरह है। तभी जो उचिमुरा था वो सिल्फी के पास आता है, जो सिल्फी उसे बताती है तुम्हें क्या पता है उचिमुरा, मैं हमेशा से चाहती थी जो डेमी ह्यूमन से वो भी मैजिक का इस्तेमाल करे, इसीलिए मैं हमेशा मैजिक डिवाइस तैयार करने के लिए तैयार थी और मैंने उस तैयार भी कर लिया। लेकिन मुझे लगा नहीं था वो कभी भी इस्तेमाल होगा। अगर तुम नहीं होते उचिमुरा तो वो जो मैजिक डिवाइस है कभी भी इस्तेमाल नहीं हो पाता। तभी जो उचिमुरा था सिल्फी से कहता है हमें कल सुबह और भी जो आशितारो बट्स है उनको रोकना होगा। तभी जो उचिमुरा था सोचता है हम इसे कैसे रोकें। तभी उचिमुरा उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए रोजमेरिन डिवाइस को तैयार कर सकते हो मेरी तरीके से। ऐसे उनको सिल्फी कहता है मैं तो कर सकती हूँ, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है। उचिमुरा कहता है तुम बस मेरे लिए तैयार करके रखो। तभी अगले सुबह में देख पाते हैं जहाँ पे उचिमुरा था पूरी तरीके से तैयार होता है। दूसरी तरफ जो आशितारो बट्स थे वो उचिमुरा के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी जो उचिमुरा था उन आशितारो बट्स से कह रहा होता है मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा जो टेक्नोलॉजी है उसकी पावर क्या है। तभी उचिमुरा वहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल की मदद से जितने भी रोजमेरिन डिवाइस थे उनको शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी आशितारो बट्स थे शॉक में स्टैचू बन जाते हैं। जो उचिमुरा कहता है लगता है हमारा प्लान काम कर गया, जो रोजमेरिन डिवाइस है इसके साउंड की मदद से जो आशितारो बट्स हैं उनको रोक सकते हैं, क्योंकि जो आशितारो बट्स है वो असल में है तो बट्स ही ना। तभी इन आवाज़ों को सुन के जो आशितारो बट्स वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जो उचिमुरा था वो सिल्फी से कहता है लगता है जो हमारा प्लान हो काम कर चुका है सिल्फी। तभी वहाँ पे जितने विलेजर्स है सभी खुश होने लगते हैं और कहते हैं अब हमें कभी भी आशितारो बट्स उनकी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो उचिमुरा और जो सिल्फी कैसल में आते हैं जहाँ पे उचिमुरा सारी बात जो डीमन लॉर्ड को बता देता है। इसे उनका डीमन लॉर्ड कहता है मुझे तुम लोगों का मिशन बहुत ही अच्छा लगा। उचिमुरा बता देता है हमने आखिरकार जो डिवाइस है उसे तैयार कर लिया है डेमी ह्यूमंस के लिए, अब वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे और हमने जो आशितारो बट्स है उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। डीमन लॉर्ड कहता है तुमने सही कहा, तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तभी सिल्फी कहती है माय लॉर्ड अगर आपकी परमिशन हो तो फिर मैं डिवाइस के ऊपर और भी काम करना चाहूँगी। तभी जो सिल्फी तो वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन जाने से पहले उचिमुरा से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उचिमुरा, अगर तुम नहीं होते तो फिर जो डिवाइस है कभी भी यूज़ में नहीं आता, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे इस काम को हमेशा याद रखूंगा। तभी सिल्फी तो उसे एक डिवाइस देती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी जो उचिमुरा उस डिवाइस को देखने लगता है और कहता है इस डिवाइस की मदद से मैं तो काफ़ी सारे मैजिक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। तभी उसके पास डीमन लॉर्ड आता है और कहता है उचिमुरा तुमने कमाल किया है, तुम्हारा जो मिशन है पूरी तरीके से सक्सेस हुआ है, मुझे लगा था तुम इस मिशन को ज़रूर से कर पाओगे। तभी डीमन लॉर्ड उससे कहता है उचिमुरा मैं तुमसे चाहता हूँ तुम दूसरे कंट्रीज से जो ट्रेड है उसे शुरू कर दो। तभी उचिमुरा कहता है हम दूसरे कंट्रीज से ट्रेड क्या करें। डीमन लॉर्ड कहता है हम लोगों के पास कोई भी खाना नहीं है, इसीलिए हम खाने को ट्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जो हमारी डिवाइस की टेक्नोलॉजी है इसे ट्रेड करना होगा। इस सुनकर उचिमुरा कहता है मुझे पता है इस कंट्री को बहुत सारा गोल्ड की ज़रूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बदले अगर हम गोल्ड लेंगे तो फिर जो बाकी कंट्रीज है वो भी इस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर पाएंगे। डीमन लॉर्ड कहता है मुझे पता है जो टेक्नोलॉजी है कभी ना कभी तो कॉपी होगा, इससे अच्छा हम पहले ट्रेड है उसे शुरू कर दें जिसकी मदद से हमें काफ़ी सारा गोल्ड मिलेगा, और इसीलिए उचिमुरा मैं चाहता हूँ तुम दूसरे कंट्री में जाओ और उस कंट्री के अंदर जो ट्रेड के नेगोशिएशन है उसे शुरू कर दो। तभी डीमन लॉर्ड उचिमुरा से पूछता है उचिमुरा तुम तुम्हारे वर्ल्ड में एक मर्चेंट थे, सही कहा ना। लेकिन उचिमुरा कहता है मैं असल में उस वर्ल्ड में एक बिजनेसमैन था जो सेल्स का
काम करता था। तभी जो डीमन लॉर्ड था उसे वही डिवाइस देता है और कहता है उचिमुरा इस डिवाइस को लेकर दूसरी कंट्री में जाओ। तभी डीमन लॉर्ड उससे पूछता है उचिमुरा तुम ट्रेड करने के लिए कौन से कंट्री में जाना चाहोगे पहले। इस सुन के उचिमुरा कहता है हमें ट्रेड ही करना है और उसके बदले गोल्ड ही लेना है, तो फिर हम सबसे अमीर कंट्री में जाएंगे पहले। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहता है अगर ऐसी बात है उचिमुरा तो फिर हमारे डीमन कंट्री के पास की जो कंट्री है रैम्पेज किंगडम उसके अंदर जाओ, उनके पास बहुत सारा गोल्ड है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इसके अगले एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चैनल कम्युनिटी को फॉलो करते रहो।